परसों इसको एक भाई का लड़का परसों मर गया, परसों उसका दिन किया, आज खुद व्यक्ति मर गया। आपको मैं आपसे बात ही नहीं कर रही हूँ, मैंने तो आपसे बात ही नहीं की। जो अंदर है बेचारा जो मरा हुआ है उसको ये लोग नहीं देख रहे हैं, कह रहे हैं शोर कर रहे हैं। देख रहे हैं आप और किश्तवाड़ से मैं हूं बाबर फारूक। आपको बता दें कि कीरो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के डैम साइट पे एक शख्स जिसकी शिनाख्त राकेश कुमार सनाफ जंतराम आरो सुमना भाटा पुलर के तौर पर हुई है। ये शख्स जो है वो कीरो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के डैम साइट पे काम करते करते हादसे का शिकार हुआ। इसका पैर फिसला और इस शख्स की जो है वो मौके पर ही मौत हो गई। जब ये हादसा हुआ तो कंपनी में काम कर रहे बाकी जो वर्कर्स थे उन्होंने इनकी डेड बॉडी को जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ शिफ्ट किया और जहां पुलिस भी पहुंची, कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स भी पहुंचे, साथ ही साथ डीडीसी चेयरपर्सन किश्तवाड़ पूजा ठाकुर और एमएलए किश्तवाड़ शगुन परिहार भी पहुंची। आपको बता दें कि ज़िला किश्तवाड़ में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स में जब भी इस किस्म का कोई हादसा होता है तो जिस शख्स की, जिस मज़दूर की इन हादसा में मौत होती है उनको या उनकी फैमिली की तरफ से या लोगों की तरफ से जब तक ना प्रोटेस्ट हो तब तक उन लोगों के हाथ कुछ नहीं लगता। आपको बता दें कि आज भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ में वर्करों की तरफ से सबसे पहले नारेबाजी की गई, प्रोटेस्ट किया गया और उन्होंने इस शख्स की फैमिली के लिए जो है वो कंपनसेशन की डिमांड की। और जब डीडीसी काउंसिल की चेयरपर्सन पूजा ठाकुर और एमएलए किश्तवाड़ शगुन परिहार हॉस्पिटल पहुंची, उनके बीच में जो है वो कंपनसेशन को लेकर बहस हुई और तब जाके उसके बाद पटेल कंपनी की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव आया और उसने एक लेटर जो है वो फैमिली मेम्बर्स के लिए लाया जिसमें सबसे पहले कंडोलेंस जो है वो लिखी गई है और उसके बाद एश्योरेंस ऑफ सपोर्ट में ये लिखा गया है कि इस शख्स के लास्ट राइट्स के लिए 1 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया जा रहा है, असिस्टेंस दी जा रही है। और दूसरे पॉइंट में ये लिखा गया है कि 1 महीने के अंदर अंदर इस फैमिली को जो है वो कंपनसेट किया जाएगा अंडर नॉर्म्स, लेकिन ये नहीं लिखा गया है कि कितनी फाइनेंशियल हेल्प या फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है इस फैमिली को जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। और तीसरा पॉइंट इसमें लिखा गया है कि अगर जॉब करने वाला कोई है तो कंपनी में जो है वो जॉब भी दी जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले भी किश्तवाड़ में ज़ेर तामीर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स में कई अशखास की मौत वाक़ा हुई और जब भी इस किस्म का कोई हादसा हुआ तो लोगों को धरना देना पड़ा, लोगों को प्रोटेस्ट करना पड़ा, तब जाके जो है वो लोगों जिस शख्स की जो है वो मौत होती है उनके फैमिली के हाथ कुछ या तो रकम लगी या तो उनको जो है वो कंपनी में मुलाजमत जो है वो दी गई। आज भी जो है वो दोनों रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बहस हुई, उन दोनों ने क्या कहा और साथ ही साथ इस शख्स के साथ जो कंपनी के मुलाजमीन आए थे उन्होंने कंपनी में सेफ्टी इक्विपमेंट्स न मिलने के भी इल्ज़ामात लगाए और साथ ही साथ हादसा होने पर कंपनसेशन भी बर वक्त न मिलने के भी इल्ज़ामात लगाए। इन तमाम लोगों का क्या कहना है आइए आपको सुनाते हैं। यहाँ पे अंदर किसी की डेथ हुई है एंड ये लोग जो है मतलब मैं अपनी जगह से हिली भी नहीं हुई हूँ, ये लोग वहाँ से आके मुझसे जो है ऐसे बात कर रहे हैं भाई आप लोग तो मेरे से कहीं नीचे प्रोटोकॉल में हो। और मैंने ये बात की कि अगर आप लोग लाश को उठा के ले जा रहे हैं तो जो वहाँ पे बच्चे उसके हैं कल को कंपनी मैनेजमेंट नहीं मानती है कि आप लोग क्या करेंगे। हम कह रहे हैं कि जिस रात को हमने प्रोटेस्ट किया था जो ढटपट की वो लेडी थी जिसकी 4 बेटियां थी और बेटा था, उसी पैटर्न पे जो है इस बच्चे को भी जो है इसकी बीवी है, इसके बच्चे हैं, उसको भी उसी पैटर्न पे जो है नौकरी दी जाए, कंपनसेशन दिया जाए। बट यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि आप लोग पॉलिटिक्स कर रहे हो। मुझे शर्म आती है ये कहते हुए भी और ये सोचते हुए भी कि मतलब कि हम यहाँ पे सुबह से बैठे होंगे, ये लोग अभी 10 मिनट पहले आते हैं और मतलब कि यहाँ आके ये लोग ऐसा बिहेव कर, अगर ये सच में जो है लोगों के फेवर में है, कंपनीज के फेवर में नहीं है तो जाए ना। ये तो एमएलए है, सुनील शर्मा साहब एलओपी हैं, अगर वो पटेल के सिर्फ गेट पे ही बैठेंगे तो क्यों नहीं कंपनसेशन दिया जाएगा, क्यों नहीं नौकरी मिलेगी। बट ये लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है, ये लोग देना ही नहीं चाहते। और लोगों को जो है और यूनियंस भी उन्होंने रखी हुई है, सिर्फ हर मंथ इनको 100 रुपये जो है जमा करने हैं। और जब सेफ्टी की बात आती है, कहाँ हेलमेट था उस बच्चे का, वो जो आदमी मर गया उसका हेलमेट कहाँ था, उसको सर पे चोट लगी जो मैंने सुना, मैंने तो देखा नहीं। उसके बाद जो है ना उनके शूज़ होते हैं, उनको ना उनको सेफ्टी बेल्ट होती है ना हेलमेट। अगर हम लोग इस पे बात करते हैं तो हम लोग चिल्ला रहे हैं, हम लोग माहौल खराब कर रहे हैं, हम लोग हॉस्पिटल में जो है शोर शराबा कर रहे हैं। तो मैडम आप अभी छोटे हैं, अभी आपको समझने में और सीखने में थोड़ा समय लगेगा, तो आप पहले थोड़ा समझिए कि हर मंच पे आप कोई अगर आपके खिलाफ भी बोल रहे तो भी आपको भाग के जो है उस पर अटैक नहीं करना, आपको उसकी बात सुननी है कि वो क्या कह रहा है। और जिस तरह से आप आई वहाँ से भागते हुए कि आप क्यों चिल्ला रही है, मैं
मैं जो चिल्ला रही थी, मेरे को वो दर्द था कि वो जो बच्चे उसके वहाँ पे 4 बेटियां बताई गई हैं, बेटा है उसका, एक 3 महीने का बच्चा है, उसके लिए ये दर्द था जो शायद ये लोग नहीं जानेंगे, क्योंकि इनके अगर बाल बच्चे होते तो शायद इनको पता होता। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ सियासत नहीं है। आप सच में अगर कुछ करना चाहते हैं तो इसकी फैमिली को जो बेनिफिट्स दें, जो हम कह रहे हैं कि हमने उस औरत को दिलाए थे आज से कुछ महीने पहले। हमारा इतना ही कहना था। अगर इन लोगों को ये बात पसंद नहीं आती है तो मुझे लगता है कि अब हम तो इनके कहने पे नहीं चलेंगे, हमें जो सही लगेगा हमने किया। मैंने उनको यही कहा कि ये हॉस्पिटल है, बाकी पेशेंट्स भी हैं, तो ये तमाशा यहाँ पे अच्छा नहीं लगता। तो कंपनी वालों को हमने बुलवाया, जो इमीडिएट कंपनसेशन होता है वो उनको आज दे दिया 1 लाख रुपए का, और कल मैंने उनको 1 लाख रुपए और देने को कहा है, जो कि इनकी फैमिली की डिमांड थी। बाकी इन्होंने कहा था कि हमें एक जॉब चाहिए, तो वो जॉब का भी हमने इनको अभी कंपनी ने जो लेटर भेजा उस लेटर हेड पे लिखवा लिया कि एक जॉब मिलेगी। जो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है उसका भी हमने इनको आश्वासन दिया है कि इनकी वाइफ को भी फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलना चाहिए। थैंक यू। हर रोज़ जो ज़ख़ीरा हमारा, जिसको इंटरनेशनल नेशनल प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है, चिनाब वैली में जो चल रहा है, हर किसी का जो रोज़गार लगा है। मानता हूँ मैं कि हर किसी नौजवान की यही क्षमता है कि मैं इस पे काम पे लग जाऊँ और मैं रोज़गार कमाऊँ, लेकिन रोज़गार के साथ साथ में अपनी जान की कुर्बानियाँ हो रही हैं। वहाँ पे एक ही बात है कि सेफ्टी की जो क्लासें हैं वो नहीं लगती हैं, जो मुनासिब सेफ्टी है वो दी नहीं जाती है, जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं घटती है। अभी जो डेड बॉडी अंदर पड़ी है, मेरा सक्का चचेरा भाई है, घर में कोई कमाने वाला नहीं है। इसका एक भाई है, सक्का भाई है, जिसको लड़का एक कमाने वाला था। परसों उसका 13वां दिन निकाला था, वो पहले ही मर गया। 13वां निकालने के बाद कल 14वां दिन आया, आज 15 दिन पे खुद ड्यूटी गया और खुद कुर्बान हो गया प्रोजेक्ट के पीछे। और मैं चाहता हूँ खास करके मैनेजमेंट, हमारी पटेल मैनेजमेंट जो है, सेफ्टी के बारे में वो ध्यान नहीं दे, कोई भी क्लासेस नहीं है, कोई ध्यान नहीं दे रही है। यदि अगर इसको रस्सा लगा होता, सेफ्टी बेल्ट लगी होती, दरिया में भी चले जाता, लेकिन बहता ना ऊपर से, बचाव हो जाता था, लेकिन वैसी कोई चीज़ दिखने को नहीं मिलती है। वजह यह है कि हमें जान अपना खोना पड़ता है। इसलिए दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक इंसानियत की मौत चलेगी। इंसान की मौत तो होती रहती है, हम सब इंसान हैं, लेकिन गौरतलब की बात यह है कि एक इंसानियत आज शर्मसार हो रही है कि जिसके बलबूते पे वो नाच रहे हैं बड़े बड़े ऑफिसर, अपने आप को फख्र से बोलते हैं कि हाँ हम कंपनी वाले हैं, लेकिन आज उसी जिसके बलबूते पे नाचने वाले आज कुर्सी पर बैठे हुए हैं, हम यहाँ पे अपनी जान को रो रहे हैं, लेकिन टस में मास नहीं है, कोई आचार का यहाँ पे नहीं है, कोई लिहाजा यहाँ पे नहीं है, जबकि इंसानियत शर्मसार हो चुकी है। इंसान का कत्ल नहीं है, इंसान का कत्ल करने पे बैठी है मैनेजमेंट यहाँ पे। लेकिन मैं प्रशासन को भी बोलना चाहता हूँ कि कम से कम गौर किया जाए, आम गरीबों के ऊपर गौर किया जाए। इससे ज़्यादा ना कुछ कहते हुए मुझे छोटा लड़का अंदर आ गया है, रो रहा है, मैं अंदर जा रहा हूँ। धन्यवाद।